अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने नैब बार और हीरो सेक्शन बनाया था। इस वीडियो में हम अबाउट और सर्विसेज का सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अबाउट सेक्शन का ये है। लेफ्ट साइड पे आपकी इमेज है, राइट साइड पे आपका कंटेंट है, नीचे बटन है। उसके बाद नीचे सर्विसेज, यहाँ पर आपके कुछ कार्ड्स हैं सर्विसेज के। इनके अंदर आपके पास आपका टाइटल है, उसके बाद नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर फिर आपकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी आ रहा है। तो आज हम इन दोनों को डिज़ाइन करेंगे। आपको अपने वी एस कोड के अंदर आ जाना है। इसे मैं बंद कर देता हूँ और हमारा लास्ट वाला डिज़ाइन ये रहा। वी एस कोड के अंदर आते हैं। यहाँ पर आके हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अबाउट सेक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना आपको। यहाँ पर सेक्शन का टैग, सेक्शन का टैग एक। इस सेक्शन को हम नाम दे देंगे आईडी। आईडी हम हर सेक्शन के साथ देंगे ताकि बाद में ये हमारा स्क्रॉल बिहेवियर के साथ अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पर इसे आईडी दूंगा मैं अबाउट की। उसके बाद यहाँ पर इसे क्लास भी दे देते हैं अबाउट की, जिसके साथ हम इसे स्टाइलिंग कर सकेंगे। तो अंदर आ जाना आपको यहाँ पर सेक्शन के टाइटल के अंदर, और यहाँ पर कंटेनर एक बनाएंगे कंटेनर। और यहाँ पर फिर मुझे टाइटल लिखना है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डिव, और यहाँ पर टाइटल में लिख लेता हूँ अपना H2 के साथ अबाउट लक्स स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद इस डिव को हमने जो है ना क्लास देनी है, क्योंकि हम इसे बाद में डिज़ाइन करेंगे। तो मैं इसे दे देता हूँ क्लास सेक्शन टाइटल की। ठीक है, सेक्शन टाइटल। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर और इस सेक्शन टाइटल वाले डिव से बाहर। ठीक है, यहाँ पर आके हमें एक रो क्रिएट करनी है। और अब हमारा सीन क्या था कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारी इमेज थी, राइट साइड पे हमारा कंटेंट था। तो हमारे पास कितने कॉलम्स से? दो। तो दो कॉलम्स यहाँ पर तभी बनेंगे जब हम कॉलम्स को 6 6 के रखेंगे, यानी कॉल LG6 या कॉल MD6 आप कह लो। तो कॉल 6 आना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, 6 और 6 12 हो जाएंगे जब, तो आपका एक रो की कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जितने भी कॉलम्स होंगे वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल करूँगा कॉल LG6। ठीक है, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इसे, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि कॉल LG6 के मुझे दो कॉलम मिल जाएंगे। मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ही मुझे दो LG के 6 के कॉलम मिल गए। ठीक है, अब एक के अंदर हम रखेंगे इमेज, दूसरे के अंदर हम रखेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं इसे भी नीचे कर देता हूँ, इसे भी ऐसे। फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आना आपको। यहाँ पर आके मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हम डिव के अंदर इमेज रखेंगे एक्चुअली में, क्योंकि हमें इमेज को भी जब भी स्टाइल करना होता है तो हम उसके बाहर एक डिव रखते हैं, क्योंकि इमेज एक इनलाइन है। तो हम डिव इसलिए रखते हैं कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। उसके ज़रिए हम इसे इमेज को, मतलब अगर हमने मार्जिन देना हो, पैडिंग देनी हो, ठीक है, इमेज को बाहर से कंट्रोल करना हो, तो हम इस डिव से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्लास यहाँ पर लिख दूँगा, इसकी एक क्लास लूँगा और इससे मैं क्लास को नाम दे दूँगा अबाउट इमेज करके। ठीक है, कि ये अबाउट की इमेज है। उसके बाद यहाँ पर इमेज के अंदर आते हैं। इमेजेस का मैं पा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अबाउट की इमेज पड़ी थी एक, ये वाली, और इसे अबाउट इमेज कर देते हैं, अबाउट इमेज। ओके, सेव करते हैं इसे। एक बार आके रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो रिफ़्रेश में करता हूँ। ओके, यहाँ पर ये इमेज आ रही है हमारी, और यहाँ पर हमारा ये सेक्शन टाइटल है। ठीक है, अभी के लिए इमेज की पूरी विड्थ ले रहा है, और यहाँ पर सेक्शन टाइटल भी जो है इससे भी अभी स्टाइल नहीं किया गया, तो अभी के लिए ऐसे आउटपुट आ रही है। हम CSS के साथ इसे कर लेते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। अब दूसरे कॉलम के अंदर आना हमें। तो यहाँ पर भी मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। इस डिव के अंदर मैं अब हेडिंग रखूँगा। हमारी हेडिंग आएगी H2 की, मैं ले लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने हेडिंग ले ली है, एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ के मैंने टैग ले लिए हैं। ठीक है, उनके अंदर मैंने कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है, और H2 की एक हेडिंग ले ली है, उसके अंदर भी ये रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैं इसे क्लास दे दूँगा अबाउट कंटेंट के नाम से, ताकि इसे भी मैं बाद में स्टाइल कर सकूँ अपनी मर्ज़ी से। अब जो एंड पे चीज़ लगी है वो हमने देखा था एक बटन। तो यहाँ पर पैराग्राफ के बाद आके यहाँ पर आके आप एंकर टैग लगाओगे। एंकर टैग के बाद आप यहाँ पर लिखोगे क्लास BTN प्राइमरी, और हमने क्या नाम रखा था उसका क्लास का? कस्टम। ठीक है, ये वाली क्लास हम ऑलरेडी CSS के अंदर स्टाइल कर चुके हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो यहाँ पर HREF के अंदर आके मैं यहाँ पर सिंपल अभी के लिए हैश लगा देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं लर्न मोर। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, रिफ़्रेश। अभी के लिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे आ रहा है, बटन हमारा ठीक तरीके से आ गया क्योंकि हमने डिज़ाइन ऑलरेडी किया है। इमेज को और अब टेक्स्ट को हमने थोड़ा स्टाइल करना है। तो हम आते हैं CSS के अंदर। यहाँ पर मैं खोलूँगा style.css, और लास्ट टाइम हमने यहाँ पर छोड़ा था इसे। नीचे आते हैं अबाउट सेक्शन, और यहाँ पर स्टाइलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेक्शन को जो है बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा अबाउट को, जो हमने क्लास दी थी वहाँ पर, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने देना है। वेरिएबल के अंदर से चारकोल वाला कलर हमने रखा था, ये वाला डार्क सा, तो यहाँ पर मैं ये रखूँगा। पोजीशन इसकी रखेंगे हम पोजीशन रिलेटिव। हम इसे सेव करते हैं, और यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करके इसके आउटपुट देखते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है वो चारकोल से कलर का आ गया। ठीक है, और अब हमें करना है यहाँ पर नीचे इसकी इमेज को टारगेट। तो यहाँ पर हम करेंगे अबाउट इमेज, उसके बाद यहाँ पर टारगेट, और यहाँ पर हम स्टाइलिंग शुरू करते हैं। पोजीशन हम सबसे पहले रखेंगे रिलेटिव,
और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर रेडियस मुझे इसे थोड़ा सा राउंडेड करना है साइडों से, तो 10 पिक्सल का मैं रखूँगा। ओवरफ्लो यहाँ पर इसका जो होगा वो हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद बॉक्स शेडो भी मुझे इसका थोड़ा सा रखना है, साइडों से थोड़ा सा इसे शेडो मिल जाएगा, बॉक्स शेडो इसे कहते हैं, ठीक है। 15 पिक्सल 30 पिक्सल का यहाँ पर, और RGB कलर यहाँ पर होता है। यहाँ पर इसे 0 सेट कर दूंगा, यहाँ पर भी इसे 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर एट द एंड जो वैल्यू होती है वो होती है ओपेसिटी के लिए, ठीक है। ओपेसिटी मतलब होता है कि आपका जो कलर है वो कितना आपको दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 0.3 मतलब ये लाइट और डार्क का सीन होता है। अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा कर दोगे तो ये फुल डार्क हो जाएगा, और अगर आप इसे थोड़ा कम रखोगे तो ये थोड़ा कम डार्क होगा, ठीक है, मतलब हल्का सा दिखेगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाना, फिर आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म और पर्सपेक्टिव। अब ये क्लास है पर्सपेक्टिव, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पर्सपेक्टिव स्पेसिफाई पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए 100 पिक्सल। यहाँ पर मैंने आपको इमेज का अभी मैं इसे करके अप्लाई दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा ना इसे रोटेट वाई करूँगा मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की जानिब, जब भी हम करेंगे इसे 5 डिग्री का, ठीक है। और नीचे इसका आएगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन। अब ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये थोड़ा सा इसे 3D इफेक्ट देगा, ठीक है, 3D इफेक्ट देगा यहाँ पर इसे। मैं यहाँ पर इसे देखता हूँ नीचे थोड़ा आके, इसका हॉवर इफेक्ट पहले क्रिएट करता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखा सकूँगा सही से। हॉवर इफेक्ट, उसके बाद यहाँ पर इसे दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है हमने, और यहाँ से फिर ये पर्सपेक्टिव वाली, और यहाँ पर दोबारा से इसे 100 पिक्सल की। लेकिन इस बार जो हमने रोटेट करना है वो हम करेंगे रोटेट वाई और 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री ऐसे। मतलब ये पहले थोड़ा सा 5 डिग्री का ऊपर उठा हुआ होगा, और ये 100 पिक्सल का पर्सपेक्टिव हुआ होगा। अगर आपने कोई एडिटिंग फाइल या कोई भी आपने एडिटिंग टूल यूज़ किया है, फोटोशॉप वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ना टेढ़ी होती है इमेज, एक साइड से टेढ़ी होगी इमेज, एक साइड से थोड़ी ऊपर उठी होगी। तो रिफ़्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ़्रेश। आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो, ये थोड़ी सी एक साइड से थोड़ी इमेज इस साइड पे आई है, एक साइड से थोड़ी इमेज दूसरी साइड पे गई, इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब आपकी इमेज जो है वो ऐसे करिए। अब मैं होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो देखो ये 0 डिग्री का हो रहा है, पहले कितना है -5 का, ठीक है, और पर्सपेक्टिव जो है वो 100 पिक्सल का है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इमेज टेढ़ी हो गया, बस इतना सिंपल आप समझ लो। ये 3D इफेक्ट थोड़ा हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। अभी इस इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे तो ये सही से दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मैं अब प्रॉपर इमेज को टारगेट, अभी मैंने इसकी डिप को टारगेट किया। यहाँ पर अबाउट इमेज की जो डिप थी ये वाली, अभी मैंने इसे टारगेट किया, अभी हम इमेज को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं दोबारा से, अबाउट इमेज में लिखता हूँ, और यहाँ पर इस बार मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है। अब इमेज को टारगेट कर रहे हैं। विड्थ को हम करेंगे 100%, 100%। हाइट को हम कर देते हैं ऑटो। जब भी हम विड्थ को 100% करते हैं, हाइट को अक्सर ऑटो कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये अपने जो भी डिव होती है उसके अंदर ये 100% स्पेस ले लेता है, डिव से बाहर नहीं जाता, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हमने डिव के अंदर क्या किया, अबाउट इमेज के अंदर हमने आके किया ओवरफ्लो को हिडन किया, मतलब ओवरफ्लो नहीं करनी चाहिए इमेज, अगर करेगा भी तो उसे हाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी है, ट्रांजिशन थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए ऐसे है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। ओके, यहाँ पर हमने IMG लिखना था, इमेज नहीं था लिखना, क्योंकि इमेज का टैग है, IMG होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना गाइस, पर्सपेक्टिव के अंदर यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 1000 आएगा, 1000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेव करके इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी में जो है हमारी ये सेट हो गई है। होवर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारा ये जो 0 डिग्री है, पहले -5 डिग्री है, ठीक है। जैसे मैं होवर करके कर रहा हूँ तो ये वाली चीज़ अप्लाई हो रही है, 0 डिग्री वाली, ठीक है, ऐसे। अब हम यहाँ पर आके थोड़ा सा हमारा कंटेंट जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अबाउट और कंटेंट की क्लास हमने बनाई थी ये वाली। यहाँ पर इसे मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, बस पैडिंग लेफ़्ट 40 पिक्सल तक की इसे दूंगा। उसके बाद हमें नीचे आना, तो यहाँ पर अबाउट कंटेंट, अब इसके जो H2 है इसे मैं टारगेट करूँगा, यहाँ पर H2, और यहाँ पर इसका मार्जिन बॉटम करते हैं थोड़ा बहुत 25 पिक्सल तक। और इसका कलर जो हमने रखना था, कलर वेरिएबल के अंदर से गोल्ड का कलर हम रखेंगे, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर गोल्ड का कलर हमारा आ गया, और यहाँ पर हमारी जो पैडिंग थी लेफ्ट से वो भी अप्लाई हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सेक्शन टाइटल जो है इसे हमें सेंटर पे लाना है, और इसके नीचे अंडरलाइन भी लानी है, ठीक है। और यहाँ पर पैराग्राफ को भी थोड़ा सा मैंने सेट करना है। पैराग्राफ को मैं क्या करता हूँ, अबाउट कंटेंट, और यहाँ पर P टैग, ठीक है, इसे टारगेट किया, और यहाँ पर इसे मार्जिन बॉटम दूंगा मैं, थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का, ताकि ये बटन से थोड़ा सा जो है ना वो मार्जिन ले ले, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अब सेक्शन टाइटल की तरफ आते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा स्टार्ट पे लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सेक्शन का टाइटल है तो ये सबसे पहले आया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन टाइटल, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा स्टाइल करूँगा, तो इसकी पोजीशन हम देंगे सबसे पहले रिलेटिव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके नीचे हमने लानी है इसकी अंडरलाइन। तो उस अंडरलाइन को जब हम देंगे एब्सोल्यूट,
इसको देंगे रिलेटिव, तो क्या होगा, अंडरलाइन जो है वो इस सेक्शन टाइटल की जिसे रिलेटिव पोजीशन मिली है वो इसके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसे मार्जिन बॉटम में दे रहा हूँ 60 पिक्सल का। अंडरलाइन और इसके दरमियान जो फासला होगा वो थोड़ा इतना होगा, टेक्स्ट लाइन जो है इसे सेंटर करते हैं, ठीक है, नीचे आ जाना आपको। और यहाँ पर हम टारगेट करेंगे सेक्शन टाइटल के अंदर H2 को, ठीक है, क्योंकि हमने इसे स्टाइल करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका सबसे पहले रखूँगा और 2.5 तक REM तक रख देता हूँ मैं, REM, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और पोजीशन जो होगी वो इसकी होगी रिलेटिव। और उसके बाद यहाँ पर पैडिंग बॉटम यहाँ पर दूंगा मैं, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल की। अब यहाँ पर मैंने इसे इनलाइन ब्लॉक इसलिए किया है ताकि एक लाइन के अंदर आए, H2 क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ये इनलाइन ब्लॉक जब भी आएगा तो ये लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कह देना है कि इसके आफ्टर को हमें टारगेट करेंगे, आफ्टर H2, और इसका आफ्टर मीन इसके बाद, H2 के बाद एक लाइन आएगी अंडरलाइन, तो उसके लिए हमें आफ्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट, इसे ऐसे, और पोजीशन आप देंगे इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थोड़े मैटर करने हैं। यहाँ पर बॉटम से 0, लेफ़्ट से आपको करना है 50%, ठीक है। और उसके बाद इसकी विड्थ देनी है आपको, विड्थ में इसकी 80 पिक्सल तक ही दे देता हूँ, ये लेंथ होती है एक्चुअली में, और हाइट आप दोगे 3 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड भी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं क्योंकि ये ग्रेडियंट के अंदर आएगा, तो यहाँ पर मैं इसे दूंगा लीनियर ग्रेडियंट, और 90 डिग्री यहाँ पर करेंगे, 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर हम वेरिएबल देंगे, वेरिएबल ऐसे, और यहाँ पर मैं कलर रखूँगा एक तो गोल्ड का, उसके बाद फिर से वेरिएबल ऐसे, और यहाँ पर इस बार मैं कलर दूंगा रोज़ गोल्ड का, हमने एक बनाया था ये वाला। इतना काम हो गया हमारा, सेव करते हैं रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप देखोगे हमारा अबाउट सेक्शन के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है, और ये ग्रेडियंट कलर की है, ठीक है। यहाँ से येलो है और यहाँ से रोज़ गोल्ड है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं करनी भूल गया, लेफ़्ट के नीचे यहाँ पर मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर ट्रांसलेट हमें करना है, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ पर -50%, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो अब ये ऐसे आएगा, पहले लाइन जो थी वो सेंटर पे नहीं थी आ रही, हमने ट्रांसलेट एक्स मतलब -50 कर दिया, एक्स एक्सिस की तरफ हमें ट्रांसलेट कर दिया ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसलेट -50, तो ये थोड़ा सा सेंटर पे आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ रहती है, आप देखोगे तो यहाँ पर सेक्शन के साथ टाइटल जो है वो बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है, तो हमें थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है, तो मैं इसे मज़ीद नीचे करूँगा। यहाँ पर हम करेंगे सेक्शन, ताकि हम पैडिंग दे दें इसे, और इसे पैडिंग देंगे, पैडिंग 100 पिक्सल की और 0, यानी टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 0, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए आई थिंक सेक्शन, और यहाँ पर हमारे सेक्शन का टैग दिस वन, ओके, यहाँ पर ये क्लास नहीं आएगी, ये टैग आएगा, सॉरी बस। तो यहाँ पर आप रिफ़्रेश करते हैं, अब ये ठीक है। सो हमारा अबाउट अस का जो है सेक्शन वो बन गया है, और इसी के सेक्शन पर हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पर लिख देते हैं सर्विसेज सेक्शन। उसके बाद नीचे index.html के अंदर आते हैं, इसे मैं रैप करता हूँ, और यहाँ पर आते हैं नीचे, और यहाँ पर लिखते हैं सर्विसेज सेक्शन। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इतनी सी चीज़ मुझे चाहिए तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और नीचे आते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हम आके करते हैं सेक्शन, और इसे सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर इसे आईडी दूँगा सर्विसेज की, सर्विसेज, और यहाँ पर भी क्लास भी दूँगा इसे सर्विसेज की, और नीचे आते हैं यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं जो मैंने कहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पर हम आके देंगे इसे div end, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ आवर सर्विसेज। रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं तो आप देखो हमारा ये कंटेंट जो है ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब सर्विसेज का आ गया, अबाउट अस का पहले था, हमने ये टाइटल और पैडिंग वगैरह ऑलरेडी सेट कर दी है, अंडरलाइन भी हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, तो वही आ रही है, ठीक है। अब हम हमारा नीचे जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटेनर के अंदर और यहाँ पर इस डिव से बाहर आ जाना है, और यहाँ पर मुझे करना है कॉलम्स क्रिएट। अब देखो यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए एक रो के अंदर 3 कॉलम्स, तो मैं क्या करूँगा 4-4 के कॉलम्स बनाऊंगा, मतलब एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होती हैं, तो हमें 4 के जब 3 हो गए कॉलम, 4, 8 और 12, ठीक है, तो एक रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे एक रो के अंदर कितने कॉलम आएंगे, 3, 4-4 के जब कॉलम बनेंगे, ठीक है। इसलिए अब मैं करूँगा कॉल LG 4, ठीक है, जिसका मतलब 4-4 के कॉलम होंगे 3, और फिर हमारा 12 का एक कॉलम जो है 12 की रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर हम रखेंगे पहले इमेज, और उसके बाद हमारा थोड़ा आएगा कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसे, यहाँ पर मैं पहले रखता हूँ रो, उसके बाद यहाँ पर आएगा डॉट कॉल LG, और यहाँ पर मुझे कितने चाहिए, 4 के कॉलम 3 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई पे करूँगा इसे मैं 3, तो ये ऐसे 3 के हमारे 4 के हमारे 3 कॉलम्स बन गए एक्चुअली में। तो पहले वाले कॉलम को मैं नीचे करता हूँ,
एक हमारा बन जाएगा, बाकी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा सेम रहेगा, कंटेंट सिर्फ चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक मेन डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। इस डिव को नाम दूंगा मैं सर्विस कार्ड, ठीक है, कि ये सर्विस का कार्ड है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करने वाला हूँ, एक और डिव, और यहाँ पर इसे मैं नाम दूंगा सर्विस इमेज, ठीक है, कि ये सर्विस की इमेज होगी, ऊपर वाला जो है वो सर्विस का कार्ड होगा, ठीक है। अब नीचे आके यहाँ पर हम पहले रखेंगे इमेज SRC, और यहाँ पर मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर सर्विस 1 के नाम से आई थिंक मेरी कोई इमेज होगी, सर्विस 1 ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं सर्विस 1 करके इसे दे देता हूँ ऑल टैग। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक बार इसकी आउटपुट देख लेते हैं। रिफ्रेश में करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी सिर्फ अभी के लिए इमेज आई है बहुत बड़ी। इसे बाद में हम स्टाइल कर लेंगे, तो मैं इसे थोड़ा बंद करता हूँ। और ये होगी अब सर्विस इमेज की क्लास, इसकी डिव। और उसके बाद हमें आना है सर्विस कार्ड वाली क्लास के अंदर यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर आके इसका कंटेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं एक और डिव बनाऊँगा, ठीक है, क्लास। इसे अब देंगे हम सर्विस कंटेंट की क्लास का नेम। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर हमने अपने लिखना है कंटेंट, तो मैं दूंगा इसे H3 की क्लास। यहाँ पर मैं कंटेंट लिख लूँ कुछ भी, तो यहाँ पर मैंने ये 2 लाइनें लिखनी है, एक H3 और एक P टैग, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये तो छोटी डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले हमारी आ गई इमेज, उसके बाद ये आ गई हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शन और साथ में ये टाइटल, ठीक है। अब जो ओवरले वाली जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई थी, जैसे हम होवर कर रहे थे, तो जो वो वाली डिस्क्रिप्शन आ रही थी वो अब हमें लिखनी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ से इससे बाहर आऊँगा और यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे, और उसकी क्लास होगी सर्विस ओवरले करके, ठीक है, सर्विस ओवरले। ये हमने खुद से क्लास क्रिएट किया है, इन सब को अभी हमने स्टाइल करना है। तो यहाँ पर भी मैं इसके अंदर P टैग दे देता हूँ, एक रैंडम सा टेक्स्ट, ओके। ये मैंने रैंडम पैराग्राफ ले लिया। अब देखते हैं इसकी आउटपुट, रिफ्रेश, ओके। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका टाइटल आ गया, यहाँ पर इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, और यहाँ पर इसकी लेंथ वाली डिस्क्रिप्शन आ गई है, जो कि हम ओवरले के अंदर दिखाएंगे होवर करते वक्त, ठीक है। अभी के लिए ऐसे शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने स्टाइलिंग नहीं की इसलिए। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक कॉलम हमारा तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी करते हैं स्टाइलिंग, उसके बाद इस कॉलम को मैं ऐसे रैप करके इसे मल्टीपल टाइम यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो इसे मैं अभी के लिए ख़त्म ही कर देता हूँ, बाकी कॉलम्स को। सिर्फ एक कॉलम का भी हम स्टाइल करेंगे, फिर इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं style.css के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्विस, और इसका जो है मैं बैकग्राउंड सेट करूँगा सबसे पहले, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर इसका वेरिएबल डार्क बीजी, ठीक है, मैं ये वाला बैकग्राउंड रखांगा इसका। और यहाँ पर अब हमें नीचे आ जाना, इस पर सर्विस कार्ड को टारगेट करना है ऐसे। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर अब जो हमने देना है वो देना है वेरिएबल के अंदर से चारकोल का कलर, ये वाला। नीचे आ जाते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं हम यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। उसके बाद ओवरफ्लो इसका भी हम करेंगे हिडन ऐसे। मार्जिन बॉटम हमें इसे करना है 30 पिक्सल तक का। और उसके बाद बॉक्स शेडो 0 10 पिक्सल 20 पिक्सल। और उसके बाद RGBA, यहाँ पर हमें कलर चूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं यही वाला चूज़ करता हूँ जो हमने पहले किया था, लेकिन ओपेसिटी इसकी 0.2 कर देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन भी आपने अप्लाई करना है, ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन। और पोजीशन आपने इसकी देनी है रिलेटिव, ठीक है। वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब हमारी ये आउटपुट आ रही है, आप देखोगे यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन जो है वो उसने काम कर दिया, मतलब इस डिव से बाहर जितनी भी इमेज जा रही थी वो सारी की सारी हाइड हो गई है, ठीक है। अभी हम इमेज को भी सेट करेंगे, और यहाँ पर ये कार्ड टाइप का आ गया, और सर्विस कार्ड को हमने डिज़ाइन किया ना एक्चुअली में, इसलिए। अब हम आते हैं यहाँ पर सर्विस कार्ड को हमने मज़ीद थोड़ा सा करना है, वो क्या करना है हमने, होवर इफेक्ट। इसके अंदर हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म इसे देंगे हमेशा, हम ऐसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई का हम दे देते हैं -10 पिक्सल का, थोड़ा सा ये ऊपर उठेगा जब भी होवर होगा। रिफ्रेश, देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, -10 का मतलब है ऊपर, और अगर मैं +10 करूँगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। बॉक्स शेडो लगाते हैं हम दोबारा से, बॉक्स शेडो, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ सिर्फ 212, और यहाँ पर मैं करूँगा 175, और यहाँ पर करेंगे 55। ओपेसिटी मैं 0.2 की रहने देता हूँ, या यहाँ पर आके मैं 20 की बजाय 30 कर दूँगा। अब देखो रिफ्रेश, और यहाँ पर अब देखो इसका ग्लो इफेक्ट, ठीक है, हमने ये किया। होवर जैसे कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका ग्लो इफेक्ट आ रहा है। तो वापस आते हैं कोड के अंदर, और यहाँ पर अब हमें आना है नीचे सर्विस इमेज के पास, सर्विस इमेज, इसको हमने टारगेट किया, और इसकी हाइट हम रखेंगे, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अब देखोगे ये हाइट में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हाइट हमने कर दिया है लिमिट 70%। उसके बाद ओवरफ्लो इसका भी हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। अब हम करेंगे, ये हमने किया था इसकी डिव को टारगेट
सर्विस इमेज की डिव को टारगेट किया था हमने, अब हम करेंगे सर्विस इमेज की एक्चुअल इमेज जो इसके अंदर इमेज पड़ी है हम उसे टारगेट करेंगे। अब सर्विस इमेज और img जो इसके अंदर टैग है, यहाँ पर अब हम इसकी इमेज की विड्थ को जो है वो टारगेट करेंगे DTH विड्थ, और यहाँ पर हम इसकी विड्थ को करेंगे 100%, हाइट को भी टारगेट करेंगे दोबारा से 100% ऐसे, और ऑब्जेक्ट फिट इसका मेन जो है ऑब्जेक्ट फिट कवर, ये इमेज जो है ना वो कवर होनी चाहिए, मतलब कहीं से ऐसा नहीं है बहुत लंबी है स्ट्रेच हो रही है कहीं से इमेज फट रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच वगैरह नहीं होना चाहिए इमेज को, इमेज हमें कवर होकर दिखनी चाहिए। तो वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन भी मैंने इसे दे दिया और रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितनी अच्छे से हमारी इमेज आ गई है। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, इस पूरी डिव की जो हाइट थी वो हमने 70% पर फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आके ये वाली ओवरफ्लो हमने कर दिया हिडन, तो जो भी इसकी बाहर इमेज आ रही थी वो हो गई माइनस, मतलब हाइड हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, सर्विस इमेज के अंदर हमने इमेज को टारगेट किया, यहाँ पर इसकी विड्थ को किया 100%, हाइट को भी किया 100%, मतलब अपनी फुल जगह लो आप, लेकिन ऑब्जेक्ट फिट हमने कर दिया कवर, कि आपको इस डिव के अंदर अंदर रह के अपनी इमेज को कवर करना है, मतलब सारी की सारी लानी है, कवर का ये मतलब होता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के। ठीक है, ट्रांसलेट भी हमने कर दिया, चाहिए ट्रांजिशन हमने अप्लाई कर दिया एक्चुअली में, तो ये थोड़ा ग्लो इफेक्ट भी चल रहा है, लेकिन अभी हम इमेज को थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, जूम इफेक्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा सर्विस कार्ड को। ठीक है, मतलब सर्विस कार्ड के ऊपर जैसे ही होवर हो, क्योंकि इमेज जो है वो तो सर्विस कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सर्विस कार्ड के ऊपर होवर करूँ तो मेरी इमेज जो है वो जूम होनी चाहिए, तो यहाँ पर सर्विस इमेज। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर की इमेज को हमें टारगेट करना है, मतलब हम होवर किसको कर रहे हैं, सर्विस कार्ड को, लेकिन हमने इफेक्ट किसके ऊपर लगाना है, सर्विस की इमेज के ऊपर, तो हम एट द एंड इसे रखेंगे। ठीक है, तो अब जो भी इफेक्ट होगा सर्विस कार्ड के होवर होने पर वो इस इमेज के ऊपर होगा। तो हम क्या इफेक्ट चाह रहे हैं जी, हम चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्म, स्केल कर दो इमेज को थोड़ा सा 1.1, 1 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, हमने 0.1 जो है वो इजाफा किया है, तो 0.1 हल्का सा जो है ना ये जूम होगा। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, अब देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो 1.1 के हिसाब से इमेज जो है वो जूम हो रही है। अगर मैं इसे ज़्यादा करूँगा, लाइक 1.5 करूँगा, देखो रिफ्रेश, अब देखो इमेज कितनी बड़ी हो रही है, तो इतनी बड़ी हमें चाहिए नहीं है, हमारे लिए 1.1 ही काफ़ी है। रिफ्रेश, अब देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत टेक्स्ट इधर उधर जा रहा है, तो हम इसकी पैडिंग वगैरह सेट करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर कंटेंट की टाइपोग्राफी जो है वो भी हमने करनी है सेट, तो मैं दोबारा से टारगेट करूँगा सर्विस कंटेंट जो हमने क्लास बनाई थी कंटेंट के लिए उससे, और यहाँ पर हम पैडिंग दे रहे हैं सिंपल 20 पिक्सल की, पोजीशन इसकी भी मैं दे रहा हूँ रिलेटिव, उसके बाद जेड इंडेक्स यहाँ पर 2 का। ठीक है, ताकि अच्छे से विजिबल हो पाए, और उसके बाद यहाँ पर सर्विस कंटेनर सर्विस कंटेंट सॉरी, इसे दोबारा से टारगेट H3, इसके अंदर जो H3 की हमारी टाइटल था, हेडिंग। ठीक है, उसको कलर अब हमें देना है वेरिएबल के अंदर से गोल्ड, ये वाला। उसके बाद इससे थोड़ा सा मार्जिन भी दे दूँ मैं, तो यहाँ पर मार्जिन भी, ओके मार्जिन बॉटम आ गया, और यहाँ पर इसे मैं दूंगा 10 पिक्सल का, काफ़ी रहेगा आई थिंक। उसके बाद हमारे पास, चलो मैं ये आपको पहले रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ऐसे, अब देखो यहाँ पर पैडिंग भी आ गई है, और यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट जो है ये भी गोल्ड कलर का हो गया है। तो अब ये वाला टेक्स्ट जो है इसे क्यों नहीं कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि ये हमें टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए ये वाली, और यहाँ पर हमारा ये टाइटल। अब ये वाली जो डिस्क्रिप्शन होगी ये तो हम यहाँ पर ओवरले करके इमेज के ऊपर लाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसी को टारगेट करते हैं सर्विस, ओके ओवरले, इतना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर रखना है पोजीशन को एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने इसलिए दी है, आप देखोगे यहाँ पर आके सर्विस कार्ड को हमने दी थी पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये देखो पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद सर्विस कंटेंट की क्लास के अंदर भी आके मैंने पोजीशन रिलेटिव दी थी। वो क्यों, क्योंकि हमने सर्विस ओवरले की क्लास को पोजीशन एब्सोल्यूट देना था, ताकि ये रिलेटिव के आसपास रहे, जिस जहाँ पर भी ये रिलेटिव होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन रिलेटिव वाले ऑब्जेक्ट के आसपास रहता है। फिर हमें एक वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इनसे हमें उसे कंट्रोल करना होता है कि हमें एग्जैक्टली वो चीज़ चाहिए कहाँ पर जिसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, देखो मैं दोबारा से वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप सेट करूँगा। अभी के लिए मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखो, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आउटपुट। तो यहाँ पर ये देखो वो वाली चीज़ गायब हो गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं शो नहीं हो रही। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारी गायब हो गई है, पोजीशन उससे एब्सोल्यूट मिली है, यहाँ पर इसे रिलेटिव है कार्ड के ऊपर। अभी मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेट करूँगा, फिर मुझे वो शो होगी। तो यहाँ पर मैं करूँगा, टॉप से मुझे चाहिए 0, उसके बाद लेफ़्ट से भी मुझे चाहिए, लेफ़्ट से भी 0 चाहिए। उसके बाद यहाँ पर विड्थ आ जाती है 100%, इसे मैं रखूँगा कि भाई आप अपनी फुल विड्थ लो। हाइट को भी मैं कहूँगा कि आपकी अपनी हाइट जो है वो फुल होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लाऊंगा, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट का मैं लूँगा इसे RGBA, और यहाँ पर ओके, यहाँ पर मुझे कलर इसके सेट करने हैं 10,
फिर से 10, फिर से 10 और 0.8 की ओपेसिटी, और एक और कलर मैं लूँगा क्योंकि ये ग्रेडियंट है RGBA, और इससे मुझे थोड़ा सा रखना है गोल्डन सा, ठीक है। तो हमने पहले भी रखा था आई थिंक 212, उसके बाद 175, और वहाँ पर था 55 और इसकी ओपेसिटी जो थी 0.2 की, नहीं 3 की थी आई थिंक, 3 की, ठीक है, हाँ 3 की थी। और ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब ये वो बैकग्राउंड है जैसे ही हम ओवरले वाला बैकग्राउंड है ये, जैसे हम होवर करेंगे तो हम इसे तब विजिबल करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसका डिस्प्ले भी करना है हमने फ्लेक्स अलाइन आइटम, बिल्कुल सेंटर पे रही है, सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो भी सेंटर पे रहेगा। उसके बाद ओपेसिटी, ये सबसे मेन चीज़ है। ओपेसिटी अभी के लिए हम क्या रखेंगे, अभी हमने शो नहीं करवाना, होवर करने पर शो करवाना, तो क्या रखेंगे 0। अभी हमने शो नहीं करवाना तो ओपेसिटी डेफिनेटली 0 आएगी। तो ट्रांजिशन हम क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर से हमारा ट्रांजिशन। उसके बाद पैडिंग भी मैं इसे थोड़ी दे देता हूँ 20 पिक्सल की चारों तरफ से, और इसकी पोजीशन मेन जो होगी टेक्स्ट की, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। अभी सिर्फ ये आप मेन चीज़ देखो, मैंने इसकी ओपेसिटी को अभी 0 कर दिया। जैसे ही मैं होवर पे जाऊँगा तो मैं इसकी ओपेसिटी को 1 कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सर्विस ओवरले होवर, और यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी को 1। अब देखो जैसे मैं आउटपुट के ऊपर जाता हूँ, रिफ्रेश होवर कर रहा हूँ, तो ये देखो मेरी आउटपुट फ़ौरन से आ रही है, और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 0 है, मतलब हमारा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अब देखो अगर मैं इसे कमेंट करूँगा, यहाँ पर आके ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 1। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑलरेडी शो हो रहा है, लेकिन हमें ये इफेक्ट तो चाहिए नहीं है, हमें चाहिए होवर होने पर ये हमें शो हो। तो इसलिए मैंने ये चीज़ की थी, उसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 और होवर करने पर ओपेसिटी को 1 कर दिया। रिफ्रेश, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो ओपेसिटी हमारी 1 हो रही है, और हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो रहा है हमारे सारे बैकग्राउंड के ओवरले के इफेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी होती है। अब मैं क्या करूँगा, index.html के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर आके मैं सिंपल क्या करूँगा, इन कार्ड्स को जो है मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। एक्चुअली कॉलम्स हैं ये, तो हमें 6 चाहिए लेट से, तो एक पहले बना है, 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइम मैंने पेस्ट किया, रिफ्रेश, वो ये आपके रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आप सिर्फ इमेजेस चेंज करोगे, ठीक है, अपना टेक्स्ट चेंज करोगे, और आपका रेडी टू गो है सारा सेक्शन, ठीक है। इमेजेस का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर 1 बाय 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इनकी रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस मैं इसे मोबाइल के व्यू पे करता हूँ, तो अबाउट का यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्जिन नहीं है इसका सही से मिला, ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आते हैं, और हमें कहाँ पर जाना था, अबाउट के अंदर, अबाउट की हम चेक कर रहे हैं, अबाउट के अंदर आते हैं, इमेज के अंदर चाहिए हमें, इमेज से नीचे। तो मैं क्या करूँगा, इमेज के पास आते हैं, और यहाँ पर करूँगा मैं थोड़ी सी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग। मार्जिन बॉटम में कर रहा हूँ यहाँ पर 3, सेव करके देखते हैं, तो यहाँ पर 3 का आई थिंक ठीक है, 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे मार्जिन 4 जो है वो सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे चाहिए, तो मार्जिन बॉटम 4 मैंने लगा दिया, तो ये सब स्क्रीन पे अप्लाई होगा। लेकिन मुझे कहाँ पर नहीं चाहिए, जैसे ही अब मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करूँगा तो ये देखो जहाँ पर आके, जिस ब्रेक पॉइंट पे आके यहाँ पर मेरी यहाँ पर नहीं हुई, ओके, थोड़ा सा मज़ीद से बड़ा करते हैं, यहाँ पर आके, ठीक है, 992 पर आके मुझे ये मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम LG 0, मतलब जैसे ही 992, LG का मतलब होता है 992 पिक्सल, बूटस्ट्रैप के अंदर ब्रेक पॉइंट है ये, ठीक है। आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्स के अंदर जाके वहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स ये सारे चेक कर सकते हो। LG का मतलब है 992 पिक्सल, तो मैंने LG को कर दिया 0, कि जैसे आपकी लार्ज स्क्रीन होगी तो आपका मार्जिन 0 होना चाहिए, लेकिन 992 से जैसे ही आपकी स्क्रीन छोटी होगी तो आपके ऊपर मार्जिन 4 अप्लाई होना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं, देखो अब यहाँ पर मार्जिन नहीं है, लेकिन जैसे स्मॉल स्क्रीन के अंदर आएगा तो यहाँ पर मार्जिन है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आते हैं सर्विस के अंदर, तो सर्विस के अंदर हमारा ऑलरेडी काम तकरीबन ओके है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे स्क्रीन बड़ी करता हूँ थोड़ी, तो इस स्क्रीन के ऊपर मुझे एक्चुअली में 2 कार्ड चाहिए, ये इतना बड़ा कार्ड अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आते हैं सर्विस कार्ड के अंदर, और यहाँ पर हमारे सारे कॉलम जो हैं हमें इन्हें टारगेट करना पड़ेगा। कॉल LG4, इसे आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल D दबाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हमारे कार्ड सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके कॉल MD, और यहाँ पर मैं करूँगा सिंपल 6, हमें चाहिए MD की स्क्रीन पर। MD की स्क्रीन क्या होती है, 768 पिक्सल, ये MD की स्क्रीन होती है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पर आए तो हमारे कॉलम्स 2 2 हो जाने चाहिए, मतलब 6 6 के कॉलम्स चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसे किया कॉल MD6 और कॉल LG4, यानी LG की स्क्रीन पर हमें 4 4 के कॉलम्स चाहिए, मतलब 3 कॉलम्स हो एक रो के अंदर, और MD की स्क्रीन के ऊपर हमें चाहिए 6 6 के कॉलम्स, मतलब एक रो के ऊपर 2 कॉलम्स हो सिर्फ।
इसे मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे कॉलम्स हो गए दो दो के, ठीक है। इस तरह ये बूटस्ट्रैप का ये सारा ग्रिड सिस्टम है। आपको इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको नहीं क्लियर तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको बूटस्ट्रैप का एक प्रॉपर कोर्स जो है वो बना के दे दूँगा। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बिगनर वाली मैं इसे कवर करूँगा, क्योंकि ये टेम्पलेट्स होता है, एक डिज़ाइन होता है, तो इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगा सकते। अब आप देखोगे यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिवनेस प्रॉपर से काम कर रही है, ठीक है। जैसे मैं इसे बड़ा करूँगा ये 3 हो जाएंगे, और छोटा करते हैं तो इसे ये पहले 2 होंगे फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बेहतरीन सी काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा गैलरी का सेक्शन और प्राइसिंग का सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।